स्टूडेंट, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे जो हेलो एल्किन और हेलो एरिन में थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म की जो प्रयोगशाला विधि थी वो रह गई थी। ठीक है, बाकी कोर्स हमारा एंड हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो ये जो क्लोरोफॉर्म था, इसकी हमने प्रयोगशाला नहीं पढ़ी थी इस क्लास में। तो केवल इस क्लास में हमें केवल प्रयोगशाला विधि ही पढ़नी है क्लोरोफॉर्म की, वो भी। और ये सबसे लास्ट पार्ट है, पार्ट 4, और यहीं से हमारा चैप्टर 10 जो होगा वो एंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, अध्ययन करेंगे चैप्टर 11 का। और चैप्टर 11 का नेम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। मतलब चैप्टर 11 में हमें 3 ग्रुप पढ़ने हैं। पहला एल्कोहल, दूसरा फिनॉल और तीसरा ईथर पढ़ना है। इन तीनों ग्रुपों के बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। तो चलिए, जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन है, इसका जो पार्ट 4 में थोड़ा सा हमें क्लोरोफॉर्म की जो विधि पढ़नी थी, प्रयोगशाला विधि, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अध्ययन करते हैं, क्लास पर चलते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले हम चित्र को देख लेते हैं, फिर उसकी डिफिनीशन देख लेंगे। चलिए चित्र को पहले देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारा फिगर बना हुआ है। अब यहाँ पे फिगर इस तरह से देख लीजिएगा। ये है हमारा फिगर, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। एक प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण। देखिए, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अगर इसकी चित्र विधि लिखना चाहें तो सबसे पहले हेडिंग डाल के चित्र विधि लिख दीजिएगा कि सर्वप्रथम एक स्टैंड की सहायता से, ये स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड की सहायता से गोल पेंदी वाले फ्लास्क को कस देते हैं। उसके नीचे उष्मक और बर्नर लगा दिया जाता है। उस फ्लास्क का संबंध नली की सहायता से संघनित्र से कर देते हैं, जो स्टैंड की सहायता से कसा रहता है। ठीक है, और उस संघनित्र का संबंध हम ग्राही पात्र से कर देते हैं, जिससे ग्राही पात्र से कर देते हैं जिसमें क्लोरोफॉर्म आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चित्र विधि हो गई। अब हम पूर्ण विधि पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोल पेंदी वाले फ्लास्क में, ये हमारी विधि होगी एसीटोन या एथिल को, इन दोनों में से कोई भी एक आपको लेना है। चाहे आप एसीटोन लीजिए, तो हमने यहाँ पे एथिल एल्कोहल लिया है। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल या एसीटोन 50 मिली यहाँ पे ले लीजिए, और विरंजक चूड़ यहाँ पे 200 ग्राम ले लीजिए, और जल 100 ग्राम लीजिए। इन तीनों को मिलाकर हमें, मतलब तीनों को गोल पेंदी वाले फ्लास्क में भरना है, और नीचे से बर्नर जला देना है। जैसे ही बर्नर जलाएंगे, तीनों के बीच में अपक्रिया होगी और क्लोरोफॉर्म गैस बनेगी। ये क्लोरोफॉर्म जाएगी नली की सहायता से संघनित्र में, जहां पर ये ठंडी होगी। और ठंडी, क्योंकि यहाँ से जल जाता रहता है, ठंडी होगी, और ठंडी होकर ये एकत्र हो जाएगी कहाँ पे, ग्राही पात्र में। तो ग्राही पात्र में क्लोरोफॉर्म एकत्र हो जाएगी, और इस प्रकार हमें क्लोरोफॉर्म क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। तो ये तो चित्र विधि रही। ठीक है, तो बस इसे ही हमें लिखकर ही दिखा देना है कि सर्वप्रथम गोल पेंदी वाले फ्लास्क में एथिल एल्कोहल, विरंजक चूड़ और जल को ले लेंगे। ठीक है, या एसीटोन ले लीजिए, मिला के भर देंगे, और फिर नीचे से बर्नर जला देंगे। बर्नर के साथ जब जलेगा बर्नर, तो दोनों के बीच में अपक्रिया होगी, और अपक्रिया होगी तो बनेगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जाएगा संघनित्र में, ठंडा होगा वहाँ पे, और वहाँ से जाएगा वो ग्राही पात्र में, ग्राही पात्र में एकत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जो होता है क्लोरोफॉर्म, वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए हम इसकी विधि भी देख लेते हैं। तो देखिए, हम इसकी विधि की बात कर लेते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है सर्वप्रथम एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में C2H5OH या CS3COCH3, मतलब एथिल अल्कोहल या एसीटोन को लेकर उसमें ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, के साथ बालूष्मक पर गर्म करते हैं, जिससे जो क्लोरोफॉर्म की वाष्प प्राप्त होती है, और ये जाती है जल संघनित्र द्वारा द्रवित होती है, वहाँ पे जाती है, ठंडी होती है, और जल से भरे ग्राही पात्र में, ठीक है, यहाँ पे ग्राही लीजिए,
ठीक है, ग्राही पात्र में एकत्र कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो क्लोरोफॉर्म होती है वो प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसे अशुद्धियों को दूर करने के लिए डाइल्यूट NaOH विलयन द्वारा, मतलब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन तथा फिर निर्जल CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं उसे शुद्ध करने के लिए। तो इस प्रकार से हमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं औद्योगिक निर्माण की। तो औद्योगिक निर्माण की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे CH4 द्वारा, मतलब मेथिन के द्वारा भी जो है प्राप्त की जाती है क्लोरोफॉर्म। तो देख लीजिए, ये है CH4 के क्लोरोनीकरण द्वारा। CH4 के जब क्लोरोनीकरण करते हैं, Cl2 से अपक्रिया करवाते हैं, CH3Cl बनती है, और फिर इसका क्लोरोनीकरण करते हैं तो बन जाता है CH2Cl2। फिर इसका क्लोरोनीकरण करते हैं तो CHCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म बन जाता है। और जब हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है तो क्लोरोफॉर्म को हम फिर से क्लोरोनीकरण करेंगे तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड भी प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों प्राप्त हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे CCl4 के अपचयन द्वारा। अगर हम बात करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में तो इसके अपचयन के द्वारा भी प्राप्त हो जाती है, ठीक है, इसके अपचयन के द्वारा भी जो क्लोरोफॉर्म होती है वो प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, इसका अपचयन किया गया तो एक H हमने इसको दे दिया, एक H इसको दे दिया, दोनों को एक एक H दे दिया। जब दोनों को एक एक H दे देंगे और ऊपर हम किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं अपक्रिया, Fe और भाप की, तो ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, HCl बन जाएगा। तो इस प्रकार से CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्वारा भी, अपचयन द्वारा भी हमें क्लोरोफॉर्म, तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार भी हमें क्या होती है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। आगे हम इसके भौतिक गुण के बारे में बात कर लेते हैं। अगर भौतिक गुण के बारे में बात करें तो देख लीजिए, यहाँ पे भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे तो ये एक मीठी गंध वाला रंगहीन द्रव है। जो क्लोरोफॉर्म होता है वो मीठी गंध का होता है, एक रंगहीन द्रव, ठीक है। क्लोरोफॉर्म ज्वलनशील भी होता है और ये जल से भारी भी होता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जल से भारी होता है, जल में अघुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में ये घुलनशील होता है। इसमें जो इसे हम सूंघते हैं तो इसे सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। इसे सूंघने पर क्या हो जाता है, बेहोशी आ जाती है। रासायनिक गुण की अगर बात करेंगे ऑक्सीकरण के बारे में तो सबसे पहले देखिए, क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीकरण की क्रिया करता है तो ये ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा फास्जीन जैसी विषैली गैस का निर्माण करता है। ये पहला इसका रासायनिक गुण। दूसरे रासायनिक गुण की बात करेंगे अपचयन द्वारा। तो क्लोरोफॉर्म अब जब अपचयन की अपक्रिया करवाई जाती है क्लोरोफॉर्म में तो ये डाइक्लोरोमेथिन बनाता है। ये डाइक्लोरोमेथिन का सूत्र है, ठीक है। आगे हम इसके कुछ उपयोगों की बात कर लेते हैं। दो और रासायनिक गुणों की बात कर लेते हैं, देख लीजिए, ये भी रासायनिक गुण इम्पॉर्टेंट है। तो ये है हमारी पहली इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है जो है राइमन टीमन अपक्रिया। इस तरह से जब फिनॉल ग्रुप होता है और उसकी जब अपक्रिया हम क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं और यहाँ पे क्षार भी उपस्थित होता है, क्षार के भी 3 अणु रहते हैं। तो इस प्रकार से जब अपक्रिया करवाई जाती है तो हमें प्राप्त होता है सैलिसाइड, ये प्राप्त होता है सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। और 3KCl पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है, 2H2O। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी हम कार्बन एमीन अपक्रिया की बात करें तो कार्बन एमीन मतलब प्राथमिक एमीन, 1 अंश लिखा हुआ है, मतलब प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन की जब हम अपक्रिया करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ तो और 3 NaOH ले लेते हैं, मतलब 3 क्षार के ले लेते हैं। तो 3 अणु हमने क्षार के ले लिए, NaOH के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। जब इसकी अपक्रिया करवाई तो इस प्रकार से ये एल्किल जो होता है ये साइनाइड ग्रुप बनाता है, ठीक है। एल्किल साइनाइड ग्रुप बना लेता है, आइसोसाइनाइड, क्योंकि M पहले लगा हुआ है, C बाद में लगा हुआ है, तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। और ये बाकी जो बचा हुआ पार्ट 3Na जो बचे वो 3Cl के साथ बना के 3NaCl बना लेते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट वो जल बना लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों अपक्रिया ही इंपॉर्टेंट है, राइमन टीमन अपक्रिया और कार्बन एमीन अपक्रिया। इनकी हिंदी नहीं लिखी गई है, आप इनकी हिंदी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि सारा ग्रुप आपको लिखा ही है यहीं पे कि फिनॉल की अपक्रिया हम क्लोरोफॉर्म के साथ और बेस के साथ करवाते हैं, क्षार के साथ करवाते हैं, तो इस तरह से ये प्राप्त होता है। तो आपको इसकी हिंदी लिख लेनी है। आगे हम उपयोग की अगर बात कर लें
तो देखिए इसके पहले उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग औषधि व कृमिनाशी के संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरी अगर बात करें तो निश्चेतक के रूप में भी क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। निश्चेतक मतलब जैसे जब ऑपरेशन डॉक्टर लोग करते हैं तो इसी क्लोरोफॉर्म गैस का ही वो लोग प्रयोग करते हैं मरीज को बेहोश करने के लिए। ठीक है, तो मरीज को बेहोश करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे तीसरी अगर यहीं पे बात करें तो फ्रीयान प्रशीतक के निर्माण में भी इस गैस का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चौथा नंबर अगर पॉइंट की बात करें तो इसे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में इसे अभिकर्मक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो जो हमें पढ़नी थी, जो क्लोरोफॉर्म पढ़नी थी, तो क्लोरोफॉर्म बस यहीं से हमारी फिनिश होती है। हमने उसके गुण पढ़ लिए, उपयोग पढ़ लिया और प्रयोगशाला विधि पढ़ ली। ठीक है, तो बस यहीं तक हमें आज की क्लास में अध्ययन करने था और ये हमने पहले ही बता दिया था आपको, क्योंकि यही टॉपिक आपका बचा था, बाकी सब हम पढ़ा चुके थे, अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। तो ये टॉपिक जो बचा हुआ था हमने सोचा कि ये मतलब ये इसकी प्रयोगशाला विधि भी पढ़ लेते हैं, तो उसका अध्ययन कर लिया हमने। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और ये छोटी भी है काफ़ी। तो इसी से हमारी जो ये चैप्टर है, चैप्टर 10, वो क्या होता है, फिनिश होता है। ठीक है, आगे हम चैप्टर 11 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 11 का नेम आपको बता ही दिया गया, एल्कोहल और फिनॉल और ईथर, इन तीनों ग्रुप के बारे में हमें विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास पर एल्कोहल और फिनॉल और ईथर के साथ।